नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। पीडब्ल्यू नरेंद्रनगर मुर्दाबाद, 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 पीडब्ल्यू नरेंद्रनगर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, गुंडागर्दी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पीडब्ल्यू नरेंद्रनगर मुर्दाबाद, 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 पीडब्ल्यू नरेंद्रनगर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कमीशनखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, कमीशनखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। पीडब्ल्यू नरेंद्रनगर मुर्दाबाद, 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 पीडब्ल्यू नरेंद्रनगर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बजरंग सेतु के दलालों को, झूठे मारो सालों को, बजरंग सेतु के दलालों को, झूठे मारो सालों को, बजरंग सेतु के दलालों को, झूठे मारो सालों को। पीएनआर कंपनी मुर्दाबाद, 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 पीएनआर कंपनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। Namaste, this is Rishikesh Writings and we are in Lakshman Jhula next to the Bajrang Setu, which is uncompleted. The PNR company says to the business persons of Lakshman Jhula, Tapovan and Ram Jhula, they will complete this project in 2023, but now it's a 2024 and the RTI activist asked from the engineers of PWD engineer in Narendra district, so they give the report that the project will complete after 2025. Now it's 2024 is going on, so all the business persons is worried that they don't have enough money to pay the tax, they don't have enough money to pay the rent of the shops, so here the business is very slow. So their demand is to open the Lakshman Jhula bridge so the tourist can come and their livelihood can re-establish, so they can easily pay the rents and taxes to the government. And this is the strike which is going on nearby the newly constructed under constructed Bajrang Setu and Lakshman Jhula. This is Anand from Rishikesh. Namaste. आज सबके सब व्यापारी लक्ष्मण झूला पे इसका क्या उद्देश्य था और आपकी मांगे क्या है? जो आज हमारा जो प्रदर्शन है, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम जितेंद्र सिंह धाकड़ है और मैं एक व्यापारी भी हूं और मैं यहाँ एक जनप्रतिनिधि भी हूं। और जो आज आप देख रहे हैं पूरा बाज़ार बंद है, इसका एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है हमारे व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है। ये जो PNR कंपनी PWD के माध्यम से काम कर रही है, 2023 में इस पुल बनाने की डेडलाइन थी जो कि काफ़ी समय आगे हो गया है और ये पुल हमारे लिए लाइफ लाइन है, कोई एक झूला पुल नहीं है, ये हमारे लाइफ लाइन है। हमारे लिए हमारा समस्त व्यापार इसी पुल पर टिका हुआ है क्योंकि समस्त जितने भी पर्यटक आते हैं, यात्री श्रद्धालु आते हैं, देसी विदेशी पर्यटक आते हैं, सभी इस पुल के माध्यम से होके आते हैं। तो जो कि ये सरकार द्वारा लेट लतीफ़ी की जा रही है और ये कंपनी बहुत बड़ी इसमें जिम्मेदार है क्योंकि ये 30 जुलाई 2023 इसमें डेडलाइन थी इसके निर्माण की, लेकिन ये वो ओवर 1-1.5 साल ओवर हो चुका है इसमें और इनको कोई परवाह नहीं है। ये बार बार आते हैं, 4 महीने का एक्स्ट्रा समय मांगते हैं, 6 महीने का एक्स्ट्रा समय मांगते हैं, जिससे कि पूरा व्यापारी वर्ग बहुत नाराज़ है। और आज यही जो प्रदर्शन हो रहा है व्यापारियों के व्यापक रोष के कारण हो रहा है और अगर इन्होंने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया, इस पुल को जल्दी से जल्दी निर्माण करके नहीं दिया तो हमारा आंदोलन उग्र गति लेगा। सभा का अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा। हम PWD और कार्यदायी संस्था की कार्य प्रणाली से नाखुश होकर के आज यहाँ क्षेत्रीय जनता, व्यापारी वर्ग, होटल एसोसिएशन, टैक्सी यूनियन सब ने यहाँ धरना दिया है जिससे कि इनको सद्बुद्धि आए, क्योंकि जो पुल हमें 2023 में देना था आज आप देखिए 2024 हो गया और अभी भी हमें ये कह रहे हैं कि हम अप्रैल 25 में देंगे, लेकिन जिसकी भी हमें संभावना नहीं है। इसलिए आम जनता और व्यापारी वर्ग में बहुत रोष है क्योंकि होटल की बिजली और पानी के बिल और दुकानों के पानी और के बिल इतने ज़्यादा हैं कि वो भी चुका नहीं पा रहे हैं क्योंकि यात्री नहीं है। जो इस पुल से आते थे और जो जानकी पुल से यात्री आते हैं वो इधर नहीं आते हैं और राम झूला भी बंद है उसके 2 व्हीलर के लिए। ये तो राम झूला से यात्री आते थे,
वो भी अब आने बंद हो गए हैं। और बड़ी दुख की बात है और शर्म की बात है कि पिछली बारिश में राम झूला बंद हुआ था और अभी तक वो उनका बजट नहीं, कहते हैं कि हमारा बजट नहीं आया और अभी तक वो पुल नहीं खुला है। लेकिन हमें ये है कि बजरंग पुल कब बनेगा, हम PWD से यही मांग कर रहे हैं कि हमें एक निश्चित तारीख बताई जाए जिससे हम व्यापारी वर्ग का असंतोष दूर हो। धन्यवाद। मेरा नाम विक्की प्रजापति है, मैं स्थानीय व्यापारी हूँ लक्ष्मण झूला। और हम सब व्यापारियों ने इतने दिन से हम लोग जब से पुल बंद हुआ है तब से हम लोग इस पुल के बजरंग सेतु निर्माण का हम लोग बहुत दिनों से हम लोग वेट कर रहे थे। लेकिन अब जो पानी है वो सर से ऊपर चला गया है, क्योंकि कम से कम 4 साल से सारे स्थानीय व्यापारी बहुत परेशान हैं। सरकार किसी भी मुद्दे पर सुन नहीं रही है। हमने कई ज्ञापन दे दिए, विधायक जी को दे दिए, पहले विधायक जी तो उनको दे दिए, हमने CM पोर्टल पर डाल दिया, हर तरीके PWD वाले निरंतर हम लोग उनके संपर्क में रहिए कब बनेगा। खाली PWD नरेंद्रनगर की तरफ से हमें आश्वासन दिया गया है कि ये पुल अब शुरू होगा, 2 महीने में शुरू होगा, 3 महीने शुरू होगा। पहले इन्होंने 2023 में देने का वादा किया था, फिर धीरे धीरे करते मार्च आया 2024, अब फिर इन्होंने कहा कि हम जुलाई तक दे देंगे, 1 जुलाई तक। लेकिन वो अभी PWD इसमें और हाथ खड़े कर रहा है, वो कह रहा है कि हमें 1-2 साल और चाहिए। तो हमने सभी व्यापारियों ने मिलकर फिर हमने PWD पे और अपने जितने भी स्थानीय विभाग हैं अपने उनको CM जी को हमने एक लेटर से अवगत कराया है कि हम 2 तारीख को यहाँ पर बंद करेंगे। अगर हमारी सुनवाई होती है इस पुल का, अगर वो हमें आश्वासन देते हैं अगर ये पुल जल्दी शुरू कर इस साल के एंड तक दिसंबर तक शुरू हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है सुचारू रूप से आम जनता के लिए, टूरिस्ट के लिए अगर ये चालू हो जाता है तो बढ़िया है। वरना हम अनिश्चितकालीन तक हम लोग व्यापारियों का एक प्लान है कि हम लोग अनिश्चितकालीन तक इस चीज़ को हड़ताल करेंगे और ये मार्केट संपूर्ण तरह से बंद रहेगी। और इस सब्जेक्ट के लिए आप हमारे साथ स्वर्ग आश्रम पूरा जुड़ा हुआ है, तपोवन जो अदर टीरी का क्षेत्र है वो भी हमसे जुड़ा हुआ है। आज उधर भी हम बंद का ऐलान है, सारी दुकानें बंद है, सारी मार्केट बंद है, सारी व्यापारी भाइयों ने हमारा बहुत समर्थन किया है। तो ये देखते हैं क्या होता है आगे के लिए। हम तो सरकार से फिर चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर जल्द से जल्द इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इसका भुगतान सरकार को करना पड़ेगा। मैं अभी आ रखा हूँ लक्ष्मण झूला पुल में पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है, व्यापारी वर्ग और सभी दल के लोग भी इसमें आ रखे हैं। तो ऐसे में मेरी नैतिक जिम्मेदारी बन रही थी कि मैं यहाँ आऊँ, क्योंकि इस लक्ष्मण झूला पुल बंद होने से कई सारे लोगों की इकोनॉमी ख़त्म हो गई है। कई सारे लोग, उनको सैलरी नहीं मिल रही है। कई सारे लोग को टैक्स देने में, टैक्स जो सरकार लेती है, जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो टैक्स ले और जनता को सुविधा दे, वो सुविधा ही नहीं दे पा रही है। कह रही है कि बजट नहीं है। बजट नहीं है, होगा भी कैसे? जब जनता कमाएगी तभी तो बढ़िया टैक्स दे पाएगी। अब आप जो है जिस प्रकार से पुल बंद कर दिया आपने, या पुल बंद है, लोग आ ही नहीं पा रहे हैं, व्यापारी पैसा कमा ही नहीं पा रहा है। व्यापारी पैसा कमाएगा नहीं तो अच्छा टैक्स कहाँ से देगा? उसमें भी आप टैक्स में कोई रियायत नहीं दे रहे हैं। इतने साल हो गए पुल को बंद हुए हुए। आपने कभी सोचा कि कैसे इनकी इकोनॉमी चल रही होगी, कैसे व्यापारी जी रहे होंगे? हालात बहुत बुरे हो गए हैं। ऐसे हालात में मैं दरख्वास्त करूंगा, निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से शराब की दुकानों को खोलने का जैसे एक चलन चल रहा है, उस पर कम फोकस करके पुल को खोलने का फोकस करें। राम झूला पुल बंद हो गया है, गाड़ी आ नहीं सकती। लक्ष्मण झूला पुल पूरी तरीके से बंद है। ऐसे में जनता जाए तो जाए कहाँ? आज मजबूरन एक होके बारिश में लोग यहाँ खड़े हैं। बारिश तो क्या, अगर आग भी होती तो भी यहाँ पे लोग खड़े होते, क्योंकि आज वो मजबूर हैं यहाँ पे आने में। तो इसी के साथ मेरा निवेदन है कि पुल जल्द से जल्द खोला जाए, जल्द से जल्द बनाया जाए, बिल्कुल समय ना लिया जाए, वरना ये जनता उग्र होएगी और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम जैसे लोगों को आगे आना होगा और हम आएंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। धन्यवाद।